एक बार की बात है, गोपाल नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। वो विशाखापट्टनम में अपना व्यवसाय कर रहा था। वो अपनी मां की मौत पर बहुत रोया। तभी एक शैतान उसके पास आई। उस शैतान ने उसे एक पत्र दिया और गायब हो गई। वो शैतान कौन थी? शैतान ने उसे वो पत्र क्यों दिया? विशाखापट्टनम नाम के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में गोपाल लीला का पुत्र था। लीला एक गूंगी महिला थी। गोपाल अपनी मां को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो गूंगी थी। एक दिन गोपाल घर आया तो लीला ने उसे खाना परोसा। तब गोपाल ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें खाना ना परोसने के लिए कितनी बार कहा है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारी वजह से मुझे बाहर जाने में भी डर लगता है। सब मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं एक गूंगी महिला का बेटा हूँ। मुझसे दूर चली जाओ और जाके कहीं मर जाओ। ये कहते हुए उसने खाना एक तरफ फेंका और चला गया, जिसे देखकर लीला ने सोचा, हे भगवान, मेरी क्या गलती है कि तुमने मुझे गूंगा बना दिया। सभी बच्चे अपनी माँ को माँ माँ कहते रहते हैं और प्यार से उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन मेरा बेटा मुझे माँ कहने से चिढ़ता है। इस तरह लीला बहुत दुखी हुई और रोने लगी। थोड़ी देर बाद गोपाल घर वापस आया और बोला, बेशर्म गूंगी औरत, क्या तू अभी भी घर पर है? अभी तक नहीं गई? इससे लीला के दिल को बहुत ठेस पहुंची। इसी तरह गोपाल के कठोर शब्दों ने हर दिन उसके दिल को बेइंतहा ठेस पहुंचाई। वो अपने बेटे के बुरे व्यवहार के कारण हर दिन रोती थी। एक दिन मोहन नाम का एक व्यक्ति सुबह गोपाल के घर आया। मोहन गोपाल का दोस्त था। वो कस्बे का एक अच्छा व्यवसायी था। मोहन ने गोपाल से पूछा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है कि तुम अच्छा व्यवसाय कर रहे हो और मोटी कमाई कर रहे हो। हाँ गोपाल, मैं इसी मामले पर तुमसे बात करने आया था। क्या बात है, बताओ। मेरा व्यवसाय अच्छा चल रहा है और मैं एक नई शाखा खोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया था। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हारे पास 10 लाख निवेश करने के लिए हैं, तो मैं तुम्हें अपने व्यवसाय में भागीदारी दूंगा। फिर तुम यहीं से व्यवसाय कर सकते हो। अभी तो 10 लाख नहीं है मेरे पास, लेकिन व्यवस्था कर सकता हूँ। एक बार इसके बारे में सोचना जरूर। ये कहकर मोहन वहां से चला गया। तब गोपाल सोचने लगा कि 10 लाख कैसे जुटेंगे। तभी उसकी माँ अपनी सोने की चूड़ियां ले आई और गोपाल को दी। तुरंत गोपाल खड़ा हो गया और बोला, तुम फायदा उठाकर मेरे पास आने की कोशिश मत करो। वैसे भी इन दोनों चूड़ियों को बेचकर मुझे बस 10,000 रुपए मिलेंगे, जो मुझे नहीं चाहिए। फिर उसने उन चूड़ियों को एक तरफ फेंक दिया और चला गया। जब गोपाल घर लौटा तो उसने अपनी माँ को मृत पाया। उसे देखकर गोपाल को दुख नहीं हुआ, बल्कि उसने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, बदकिस्मत महिला से पीछा तो छूटा। मृत्यु के बाद लीला, जो एक शैतान बन गई थी, उसने अपने बेटे के कठोर शब्दों को सुना तो बहुत दुखी हुई। कुछ दिनों के बाद गोपाल के चाचा रामू घर आए। गोपाल, मरने वाले कभी वापस नहीं आते। तुम रो नहीं, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम्हारी माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। गोपाल ने मन में सोचा, क्या वो दिल का दौरा पड़ने से मर गई? ये अच्छा हुआ। तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद तुम्हारी माँ ने सभी जिम्मेदारियों को निभाया और तुमको बड़ा किया। ये 10 लाख रुपए ले लो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने उसे खो दिया। इतने पैसे कहाँ से मिले अंकल? ये तुम्हारा पैसा है गोपाल। जिस दिन तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई, वो सुबह मेरे घर एक पत्र लेकर आई। उस पत्र के माध्यम से उसने कहा कि तुम कुछ व्यवसाय करना चाहते हो और तुमको 10 लाख रुपयों की आवश्यकता है। मैंने कहा मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है। तब तुम्हारी माँ ने कहा कि वो एक बीमा पॉलिसी का भुगतान कर रही है और जैसे ही उसे वो पैसा मिलेगा, वो मुझे भुगतान कर देगी। उसने मुझे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स दिए और चली गई। और फिर ये हो गया। उस पॉलिसी से हमें ये 10 लाख मिले।
तुम्हारी माँ ने मरने के बाद भी तुम्हारी मदद की। रामू ने गोपाल को पैसे दिए और चला गया। उस पैसे से गोपाल ने कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे उसका अपनी माँ के प्रति स्नेह हो गया। अपने चाचा के शब्दों को याद करते हुए वो दुख से भर गया और अपनी माँ को याद करके रोने लगा। गोपाल के पास उसकी माँ एक शैतान के रूप में आई और उसे एक पत्र देकर चली गई। मेरे बेटे, तुम अब खुश हो ना? जैसा तुम चाहते थे, अब तुम एक अच्छा व्यवसाय कर रहे हो। दुखी मत होना कि मैं मर गई। मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही मरी। कम से कम मेरी मौत तुम्हारे काम आई। मेरे बेटे, तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे शब्दों में तुम्हारा गुस्सा नहीं, बस दुख महसूस हुआ। तुम जो भी कहो, तुम हमेशा मेरे सबसे प्यारे बेटे हो और रहोगे। अपना ख्याल रखा करो। तुम्हारी माँ। पत्र पढ़ने के बाद गोपाल समझ गया कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती थी। 10 लाख रुपए जुटाने के लिए उसने अपनी जान गंवा दी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। जब तुम जीवित थी, मैंने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा। मुझे अब समझ आया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। माँ। इस तरह वो बहुत दुखी महसूस करता रहा और रोता ही रहा। गोपाल के अब दुखी होने का क्या फायदा? जब उसकी माँ जीवित थी, उसने उसकी जरा भी कद्र नहीं की। व्यक्ति के ना रहने पर उसके लिए दुखी होने का कोई फायदा नहीं है।